हेलो दोस्तों। तो आज हम न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन टू फाइंड द नेट प्रीमियम एट द एज 25 फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, ये हमें टेबल दी गई है। यहाँ पे एज ये है 20, 24, 28 और ये 32। ठीक है, और ये हमें नेट प्रीमियम दिया गया है, ये सारी वैल्यू। ठीक है, अब हम इनकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ठीक है, और हमें पता ही है हमें इसमें न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में लिखा ही है। अगर क्वेश्चन नहीं लिखा होता तो हम ये देखते हैं हमें क्या करना। इंटरपोलेशन हमें किस पे फाइंड करना है, 25 पे। ये हमें एक्स की वैल्यू दी है। ठीक है, 25 पे फाइंड करना है। तो इस टेबल में देखिए 25 कहाँ पे आता है, 25 24 के इधर आएगा। तो देखिए ये इस टेबल के बीच में लग रहा है, यहाँ पे 25। ठीक है, बीच में लग रहा है। तो हम इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, या तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला करो या न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो क्योंकि इस पर न्यूटन्स फॉरवर्ड दिया है तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। डिफरेंस टेबल क्या है, एक्स ये लिख लेंगे इधर, एक्स की वैल्यू 20, 24, 28, 32। ठीक है, फिर वाई ये नेट प्रीमियम, इसको हम वाई मान लेंगे। इधर लिख लेंगे 0, ये वाली वैल्यू इधर इसके करस्पॉन्डिंग लिख लेंगे हम, एक्स के करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, ये जो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर हम इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर बच्चे ये दोनों, फिर इसमें से इसको करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं डेल वाई, इसको डेल स्क्वायर वाई और इसको डेल क्यूब वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली डिफरेंस टेबल बनाते समय ध्यान रखिए हमें क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। अगर हमने इसमें से ये माइनस कर दिया और हम भूल गए, टेबल बनाते बनाते चले गए, तो आगे जाके हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहीं से ध्यान देते हुए चलना है कि इसमें से ये माइनस करना है, फिर इसमें से ये करना है, फिर इसमें से ये करना है। ठीक है, फिर ये आ गए, फिर इसमें से ये। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपने फॉर्मूले पे जाना है। न्यूटन्स फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या क्या है, देखिए ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वो क्या होता है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू -1 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू -1 यू -2 3 फैक्टोरियल अपॉन में फिर डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक है, अब ये हमने यहीं तक क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमने जो टेबल बनाई है उसमें डेल क्यूब तक ही आ रहा है। जो हमने टेबल बनाई है इसमें ये डेल क्यूब तक ही है। ठीक है, अगर डेल 4y होता तो फिर हम इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा सकते थे। ठीक है, हम क्या करते, यू -1 यू -3 हो जाता उसमें। ठीक है, और नीचे 4 फैक्टोरियल हो जाता, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाता डेल 4y0। ठीक है, डेल की पावर 4y0। ठीक है, तो ये फार्मूला है, बस इसमें हमें यही फार्मूला याद करना होता है। ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू क्या है, x0। अब x0 क्या होता है, x0 वो होता है जो हम टेबल बनाते हैं उसमें x की जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये इसको हम x0 बोलते हैं। ठीक है, जब हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाएंगे तो जो सबसे वाली वैल्यू होती है, जो x वाली ऊपर वाली, इसको हम x0 लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए x0। h क्या है, h होता है इनके बीच का डिफरेंस। ये जो x की वैल्यू दी है ये अपने इधर ऐसे लिख ली है, और यहाँ पे ये ऐसे लिखी थी, ये गिवन है हमें। ठीक है, इनके बीच की डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितना है देखिए 20, फिर 24, फिर 28। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4, इसमें से इसको करेंगे तो 4, और यहाँ पे एक वैल्यू और देखिए 32 में से इसको करेंगे तो 4। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। ठीक है, तो h की वैल्यू 4 हो गई, और ये x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, जिस पे हमें इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना होता है, वो होती है x की वैल्यू। ठीक है, देखिए ये 25 दी थी हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस पर हमें फार्मूला लगाना था, तो ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, u का फार्मूला क्या होता है, x - x0 अपॉन h। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी थी 25, माइनस x0 की कितनी थी 20। ठीक है, और h की कितनी है 4। ठीक है, तो ये हमने इधर रख के सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.25। ठीक है, अब हमारे पास u की वैल्यू हो गई है। ठीक है, इसको हमें इस फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्या था y0, और y0 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, देखिए y0 की वैल्यू ये होती है
ये वाली एक्स नोट की ये थी, वाई नोट की ये पहली वाली वैल्यू होती है, ठीक है। और याद रखिए जब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं तो वाई नोट की वैल्यू ये होती है और एक्स नोट की ये होती है ऊपर वाली, ठीक है। सबसे टेबल में जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं एक्स के में, हम एक्स नोट इसको लेते हैं और वाई नोट इसको लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वाई नोट की वैल्यू ये हमने रख दी फॉर्मूले में, ये पुट कर दी, ठीक है। अब फिर क्या है, प्लस आ गया। यू की वैल्यू हमने निकाल ली थी अभी 1.25 है तो 1.25 रख दी, ठीक है। फिर इनटू, फिर ये क्या है, डेल वाई नोट क्या है इसमें, ये रहा, ये डेल वाई नोट है, ये डेल स्क्वायर वाई नोट है, ये डेल क्यूब वाई नोट है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाया तो हम ये ऊपर वाली ही वैल्यू लेते हैं इसमें, ठीक है। हमें जितना भी काम पड़ेगा फॉर्मूले में वो हमें सिर्फ ये ऊपर वाली वैल्यू से पड़ेगा, ऊपर वाली से, ठीक है। हम बीच वाली वैल्यू से या नीचे वाली वैल्यू से नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, हमें फॉर्मूले में काम पड़ेगा सिर्फ ये ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है। अब देखिए ये डेल वाई नोट मिल गया हमें, ये क्या था, ये रहा डेल वाई नोट, ये रहा 0.00154, ठीक है। ये डेल वाई नोट है। अब फॉर्मूले में आएंगे फिर से, अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, देखिए यू, तो यू कितनी थी 1.25, फिर इंटू यू माइनस 1.25 माइनस 1, ठीक है। और ये 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इंटू में डेल स्क्वायर वाई नोट, तो डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू क्या है, देखिए ये डेल स्क्वायर वाई, ये रही ऊपर वाली, तो ये डेल स्क्वायर वाई नोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दी ये डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू, ठीक है। अब क्या है यू की वैल्यू क्या थी 1.25, फिर यू माइनस 1.25 माइनस 1, फिर यू माइनस 2 1.25 माइनस 2, ठीक है। और नीचे 3 फैक्टोरियल, जैसा कि फॉर्मूले में था 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये क्या है, डेल क्यूब वाई नोट, तो डेल क्यूब वाई नोट की वैल्यू क्या दी, ये रही, इसको हम रख देंगे फॉर्मूले में, ये रख दिया, ठीक है। ये रख दिया डेल क्यूब वाई नोट, ठीक है। अब इसको हम कैल्सी में रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे हम सबको तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है जो हमारी वैल्यू मिली है उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें, फिर हम सॉल्व करेंगे कैल्सी से उसे, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चनों को वहाँ पे अपने मतलब कैल्सी से सॉल्व करना, ठीक है। अगर आप कैल्सी के बिना करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए मैं पहले से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे कैल्सी से सॉल्व करके रख देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझा पाऊँ और जल्दी समझा पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इनको सॉल्व करके समझाऊँगा आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है।